Everyone, this is चित्रलेखा and I welcome you all on my channel। आज की क्लास में हम पॉलिटी के MCQs करने वाले हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स, जैसे अभी हम वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है 26-27 जून को जो है SSC है, उसके बाद CTET है, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यदि आज आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके और कुछ क्या बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और चलिए तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि ये क्लास आप बिल्कुल भी मिस ना करें, बीच में स्किप नहीं करें, क्लास को पूरा देखें, जिससे कि ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम्स में जब भी आए तो कोई क्वेश्चन गलत ना हो और आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार है, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। इसके 4 ऑप्शंस यहाँ पर मैंने दिए हैं आपको। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 63, दूसरा है अनुच्छेद 60, तीसरा है अनुच्छेद 61 एंड चौथा ऑप्शन है 52। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो जो अनुच्छेद 61 है, ऑप्शन नंबर सी, ये करेक्ट है। महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद 61 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कानून के समक्ष समता कौन से अनुच्छेद में आता है। अनुच्छेद 14, इसके बाद अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 17। तो विधि के समक्ष समता को ही हम, कानून के समक्ष समता को ही हम विधि के समक्ष समता भी कहते हैं, इक्वलिटी टू लॉ भी इसको बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में आता है। आपके ऑप्शंस ये रहे, अनुच्छेद 47, 48, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 68। तो आप लोग बताइए कौन सा अनुच्छेद करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 48 करेक्ट है। ये DPSP में आता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद नंबर 218, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 16। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 280। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 44वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, इसको संशोधन यहाँ पे कर लीजिएगा, संशोधन, ठीक, ऐसे हो गया, ये संशोधन कर लीजिएगा, ये कब हुआ था। तो आपके ऑप्शंस ये रहे। तो आपका पहला ऑप्शन है 1978, 1976, 970 और 2014। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था, इसे हम ध्यान रखेंगे। संविधान संशोधन से हर बार क्वेश्चन एक ना एक पूछा जाता है, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कई बार प्ले करके देख लीजिएगा, जिससे कि पूरी क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद हो जाएं, आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएं। अगला सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 250, 360, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 356। तो आप लोग बताइए कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 360। आपातकाल, वित्तीय आपातकाल जो है 360 के अंतर्गत आता है। GST किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो आपके ऑप्शंस ये रहे, अनुच्छेद 100, 101, 102 और अनुच्छेद 103। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होने वाला है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अनुच्छेद 101, ठीक है। इसकी एक ट्रिक भी है कि जब GST लागू हुआ था ये तो 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाया गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, GST लागू हुआ था तो 101 का प्रसाद चढ़ाया गया था, तो अनुच्छेद 101 हो जाएगा इस ट्रिक से। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा। यहाँ पर ये व्यक्तिगत है, व्यक्तित्व तो नहीं है, व्यक्तिगत होगा, व्यक्तिगत
स्वतंत्रता, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपके ऑप्शंस ये रहे, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है आप लोग बताएंगे? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, अनुच्छेद 21, जो कि बात करता है जीवन की स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। इसे ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी हम कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यदि लैंग्वेज को बदल दिया जाए तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस जो हैं वो ये रहे, ऑप्शन ए है अनुच्छेद 270, बी है 268, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 271। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो है अनुच्छेद 267, ठीक है। आकस्मिक निधि, जिसे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया बोलते हैं, अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आपके ऑप्शंस ये रहे, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17। तो बताइए कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है बोलने का अधिकार? बोलने का अधिकार आपका आता है, तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आता है आपका स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आती है, इसे ही हम बोलने की स्वतंत्रता भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न नंबर 11, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची थी? अनुसूची कितनी थी हमें बताना है। जब संविधान पारित हुआ था 1950 में लागू हुआ था, तब की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो आपका पहला ऑप्शन है 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ, ठीक है। 392 अनुच्छेद और 10 अनुसूची, अनुच्छेद 215 थे, अनुसूचियाँ 11 थीं, अनुच्छेद 322 थे, अनुसूचियाँ 12 थीं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर ए, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या है हमें बताना है। नागरिकता है, आपातकाल है, पदों की समाप्ति है या अस्पृश्यता का उन्मूलन है? तो अनुच्छेद 17 में जो है वो है अस्पृश्यता का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? कहाँ से कहाँ तक है हमको ये बताना है। तो आपके ऑप्शंस ये रहे, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 15 से 20, 20 से 22 या फिर 26 से लेकर के 30। तो हम सभी जानते हैं जो समानता का अधिकार है वो आपका अनुच्छेद नंबर 14 से 18 तक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है कौन सा अनुच्छेद, ये हमको बताना है। तो अनुच्छेद 57, 58, 59 या 60। तो बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन है होना चाहिए इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा 57, जो कि पुनः निर्वाचन के लिए योग्यताओं का निर्धारण करता है राष्ट्रपति के पद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया गया है ये हमें बताना है। अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है बताइए आप लोग। तो ये जो अनुच्छेद नंबर 19 है इसके अंतर्गत इंटरनेट की पहुंच को, हर कोई इंटरनेट को यूज़ कर सकता है, इसको मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है अनुच्छेद 21 में, 32 में, 42 में या 39 में। तो हम सभी जानते हैं जो ये 21 है ये मूल अधिकार की बात करता है, 32 भी रिट्स की बात करता है, अनुच्छेद 42 ये भी नहीं है, अनुच्छेद 39 में जो है कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17,
इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 431, अनुच्छेद 562। ये ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ये 562 नहीं है, ये 262 है, ठीक है। ये इसको 262 कर लीजिएगा और इसको 131 कर लीजिएगा। ये 131 है, ठीक है। ऑप्शन सी है 216, अनुच्छेद 216, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 343(1). तो जो करेक्ट ऑप्शन है राजभाषा हिंदी जो बताई गई है अनुच्छेद 343(1) में बताई गई है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है ये पूछ रहा है, तो हम बताएंगे अनुच्छेद 368 में बोला गया है, या 387 में कहा गया है, अनुच्छेद 39 की बात है, या फिर अनुच्छेद 314 में। तो किस में कहा गया है? जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है, जो कि अनुच्छेद 368 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है वित्तीय विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वित्त विधेयक या फाइनेंशियल बिल की बात करता है। फाइनेंशियल बिल अनुच्छेद 114, 117, 119 या 211। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है अनुच्छेद 117। फाइनेंशियल बिल अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट हुई थी, ये संविधान में लेटेस्ट जुड़ा है, पहले से नहीं था। तो इस क्वेश्चन को इसको बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग कर लीजिएगा, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है, इसकी लैंग्वेज भी थोड़ी टफ है इसलिए। तो जो ऑप्शंस हैं आपके अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 16। तो बताइए किस में कहा गया है? जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 21 में किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको ये स्वतंत्रता दी गई है, ये मौलिक अधिकार है किसी भी व्यक्ति का कि वो अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह कर सकता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये 20 क्वेश्चन देखे जो कि हमारे संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए थे। आप लोग इन क्वेश्चंस का रिवीजन करिएगा। आई होप कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगी और आपकी बहुत मदद भी करेगी। इन क्वेश्चंस को आप वीडियो को कई बार प्ले करके देख लीजिएगा, जिससे कि क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और यदि कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं हर तरीके से आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी और इससे नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे ही एक क्वेश्चन आंसर्स की MCQ की सीरीज़ लेकर के आती रहूँगी, जिससे कि आपको क्वालिटी कंटेंट टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। और आपके जो भी सजेशंस हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए खुश रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।